एक्स सेक्युलर गर्ल। हेलो। जी, एक्स हेलो। सेक्युलर गर्ल जी। हेलो। हाय साहिल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आ रही है। ओके। हेलो हेलो साहिल, मैं बहुत बहुत दिन से कोशिश कर रही थी और मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे स्ट्रीम में कैसे जो है लाइव मतलब स्ट्रीम में कनेक्ट हुआ जाता है और बात करी जाती है। तो मैं कमेंट्स में पूछती थी कि हाउ टू टॉक टू साहिल एंड ऑल, तो मेरे को लगता था कोई जवाब देगा। तो फिर मैंने कहीं देखा कि आपने वहाँ लिखा हुआ था कि हम लिंक देते हैं, और एडम ने हेलो एडम, आई एम सॉरी। हेलो। नहीं, नहीं, हेलो, हेलो, वेलकम, वेलकम। तो एडम ने कुछ टाइम कि 1-2 दिन पहले मैं कोई वीडियो देख रही थी, उसमें एडम बोल रहे थे कि मतलब जो बाकी और जो पेजेज़ हैं, जो मुस्लिम्स के पेजेज़ हैं, वो अपना लाइव जो है ओपन नहीं करते हैं। हाँ, वो ज़ाकिर नायक का वो था कुछ, उन्होंने एक वो उनको बोल रहे थे कि आप कनेक्ट करो, तो वो आ नहीं रहे थे। तो उसमें बोलते हैं, हम लाइव कनेक्ट करते हैं और मतलब हम ओपन रखते हैं अपना स्ट्रीम, कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये ओपन नहीं रखते हैं। तो तब मुझे पता चला कि आप लिंक वगैरह डालते हैं स्ट्रीम में, तब उससे कनेक्ट करना होता है। तो थैंक यू सो मच कि अभी मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, तो अभी मेरा मतलब वो आपका स्टूडियो फुल आ रहा था, तो अभी मेरा कनेक्ट हुआ, तो थैंक यू। और बहुत आप पहले शुक्रिया। पहले मुझे पहले बताएँ कि मेरे पास कितना टाइम है बात करने के लिए, मतलब आपका, क्योंकि ज़िंदगी लाइव वो पड़ी है लंबा दीदी भी हो आपके जाएगा। पास। ओके। अम, मैं एक्चुअली मैं मैरिड हूँ एक मुस्लिम से, और मैं एक सिख गर्ल हूँ। एडम, इनसे थोड़ी देर बात करना, मैं थोड़ा कुछ खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ। जी, जी, आप खाने का जुगाड़ करें, इनके से तो बात भी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये सिख गर्ल है, हाँ, उन्होंने शादी मुस्लिम से की हुई है। हाँ, 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 सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मतलब अभी मैं पहले तो मुझे स्ट्रीम में आना नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपने नाम से नहीं आना चाहती थी। मतलब मेरे हस्बैंड को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, बट अगर मतलब जैसे फैमिली में कोई और लोग अगर कोई सुनते होंगे रिलेटिव्स, तो वो देखेंगे कि अगर ऑब्वियसली मेरी आवाज़ पहचानेंगे, देखेंगे कि आईडी किस नाम से है, तो उनको ऑब्वियसली जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, तो उनको पता रहेगा कि ये किनके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन है। तो मेरे को अभी फिर मैंने आईडी वगैरह का नाम चेंज करा सो दैट कि वो पता नहीं चले, तो उसमें मेरा नाम आ रहा था, तो तब मेरे को अभी ऐसा पता चला। मैं बात शुरू कर सकती हूँ? जी, जी, प्लीज़ कीजिए। बिल्कुल शुरू करिए, आपका ओरिजिनल नाम यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप ओके। बिंदास अपनी बात रखें। ओके। इट्स बीन गोइंग टू 13 इयर्स सिंस आई एम मैरिड, मतलब जब से मेरी शादी हुई है। ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है अगर बीच में इंग्लिश में थोड़ा बात हो जाती है तो? हाँ, आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर लें। ओके। नहीं, कल साहिल बोल रहे थे ना कि हिंदी में बात करें कि सब मतलब एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, सो दैट। हाँ, बीच-बीच में आप मिक्स लैंग्वेज यूज़ ओके। कर सकती हैं, तो दैट इज़ फाइन। मतलब अभी 13 इयर्स होने वाले हैं, मतलब अगर आप अभी जैसे अभी मैं बहुत सारे आपके पास यहाँ काफ़ी सारी जो फीमेल्स आ रही थी, हमें इंडिया में जो भी नॉर्मल फैमिलीज़ हैं, हमें बचपन से मतलब ऐसा बोला जाता है कि किसी से हेट नहीं करना, और स्पेशली सिख्स को आप अगर मतलब साहिल को पता होंगे प्लस सिख्स कैसे होते हैं, सिख्स को बताया जाता है कि सारी जो है दुनिया वो एक है। बड़ा सेक्युलर बनाया जाता है उनको। जी, जी, तो मुझे पता है बिल्कुल। हमारी भी मतलब हमारी मेरी फैमिली में भी वैसा ही हमें बताया गया कि मतलब सारे, और मतलब एक होता है कि जब कोई जिसने दुनिया नहीं देखी होती है, जैसे हम लोग सिख हैं और बहुत सारे सिख, साहिल आप अगर मतलब आप इंडिया से हैं और बहुत सारे यहाँ पे इंडियंस हैं, उनको पता होगा सिख यहाँ हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे सिख और हिंदू ऐसे लोग हैं जो कुछ-कुछ जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि कोई सिख या हिंदू हैं, वो राधा स्वामी को फ़ॉलो करते हैं, कोई किन्हीं को फ़ॉलो करते हैं। तो मतलब ऐसा सब गुरुद्वारा नहीं जाते हैं। ठीक है, ठीक तो है। ऐसे मतलब हम लोग मतलब मेरी फ़ैमिली में गुरुद्वारा भी जाते हैं और किन्हीं ऐसे
किन्हीं पर्टिकुलर बाबा को फॉलो भी करते थे, बट हमें यही बोला जाता था कि सब लोग मतलब एक होते हैं और ऐसे किसी में डिफरेंस नहीं करना है। हमारे में 5 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते थे बचपन में। उसमें एक होता था कि किसी के खाने-पीने, पहनने पर नफ़रत, निंदा नहीं करनी। ये 3rd प्रिंसिपल होता था, 3rd रूल। किसी के खाने-पीने, पहनने पर नफ़रत नहीं करनी है और ऐसे सब वर्ड एक हैं और ऐसा करके मतलब कि तो हमें सिखाया ही नहीं जाता है कि किसी को हेट करना है। तो उस चक्कर में हम लोग फँस जाते हैं। हम्म। तो ऐसा वाला एक्सपीरियंस है। तो हमारी जब मतलब मैं और मेरे हस्बैंड एक ही ऑफ़िस में थे। और टच वुड माय हस्बैंड इज़ नॉट मतलब उस तरह के मतलब ऐसे अभी लोग मज़ाक भी उड़ाएँगे, जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। जी, जी। मेरे हस्बैंड सच में वैसे नहीं हैं और मतलब कभी ऐसा मुझे फ़ोर्स नहीं करा कि आप ऐसे कुछ फ़ॉलो करें। इवन मैं मतलब टेम्पल जाना है या गुरुद्वारा जाना है तो ही यूज्ड टू गो विद मी और उनको इतना ज़्यादा मतलब डीपली इन्वॉल्व्ड नहीं है वो इस्लाम में। और वो कॉलेज टाइम से अपने मतलब फैमिली से अलग रहते थे। जैसे स्टडीज़ वग़ैरह बाहर हुई थी तो उसके बाद भी और जॉब वग़ैरह के लिए बाहर। तो हम लोग मतलब ऑफ़िस में साथ में थे, तो मेरे को यही लगता था कि मतलब सब अच्छे होते हैं, सब मतलब कोई भी फीमेल जब किसी से शादी करती है, तो वो पहले से सोच के नहीं जाती है कि मैं इस घर में जाके मतलब अब इनके बेटे को अलग करना है या लड़ाई करनी है। कोई भी फीमेल जब शादी होती है, कभी भी सोच के नहीं जाती है। ऐसा सोच के शादी नहीं करती है। तो फिर जब मतलब जब पहले एंगेजमेंट मतलब हम लोग की यहाँ इंडिया में होता है एडम जैसे कि इंटर रिलीजन मैरिज करनी हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर वो हो जाती है। तो मतलब आपने किसी स्पेशल को मैरिज एक्ट के अंदर शादी किया उसके साथ? हम मतलब कि कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। हम्म। तो उसमें मतलब अगर रजिस्टर्ड करानी हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो हो जाता है। तो सबसे पहले तो मतलब मेरे हस्बैंड को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मतलब बढ़िया हैपीली हो गया। बट मतलब आपको पता है मुस्लिम फैमिलीज़ में तो ऐसा होता है और वो हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे स्टार्टिंग से। मतलब कुछ दिन शादी के लिए शादी के बाद कुछ दिन तो रहना पड़ता है बट उसके बाद वापस जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आना पड़ता है। बट उनको मतलब मुझे नहीं पता था कि बाद में इतना ज़्यादा मतलब इस बात से प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैंने कन्वर्ट नहीं करा है। और बस मेरे को एक्चुअली बहुत मैं हमेशा सोचती थी पिछले 2-3 सालों से जब बहुत ज़्यादा सफ़रिंग बढ़ गई, तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे किस कोई ऐसा वे मिले कि मैं लोगों को और इन स्पेशली इंडियन गर्ल्स को मैं ये बोल सकूँ कि आप कभी किसी मुस्लिम से शादी मत करना, चाहे लड़का बहुत अच्छा हो। क्योंकि अगर लड़का किस्मत से अच्छा मिल भी गया, तो कभी उसकी फैमिली जो है आपको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं, मतलब ठीक है। दे आर सो बैड टू नॉन-मुस्लिम सो बै मतलब आई कांट टेल यू मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बताते-बताते रो पड़ूँगी। टच वुड अभी आई एम नॉट इन द सफरिंग मोड अभी अभी कुछ टाइम से काफ़ी रिलीफ़ है। बट तो इट्स बीन आप लोगों 13 ने इयर्स। सेक्युलर मैरिज किया, सब कुछ किया और आप मुसलमान भी नहीं हुई, करेक्ट? हाँ जी। देन एकदम से सफरिंग मोड कैसे स्टार्ट हो गया? एकदम से नहीं हुआ मतलब इट्स बीन क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं। हम्म। तो ये 13 इयर्स से चल ही रहा है। बट वो चल इसलिए रहा है अगर मतलब शायद अगर मैं इंडिया में नहीं होती इफ आई वाज़ इन पाकिस्तान और सम मुस्लिम कंट्री तो शायद मेबी मेरी किलिंग हो वो चुकी सेक्युलर होती। शादी ना होती वहीं पे, तो वहां पे तो सेक्युलर शादी हो ही नहीं सकती, सेक्युलर एक्ट नहीं हो सकता था। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू हाँ, कॉम्प्रिहेंड कि एक बंदा जिसने सेक्युलर मैरिज एक्ट के तहत आप शादी कर ली और आपको मुसलमान बनाया, तो बाय डिफॉल्ट उसने इस्लामिक शादी नहीं किया है, इनफैक्ट वो जिना कर रहा है। अगर उस यानी हाँ, क्वाइट फ्रैंकली वो मतलब जिना कर रहा है, इस्लाम वो के हिसाब अपने से इस्लामिक लिहाज बट से वो जिना कर रहा हाँ, है। तो तो वो हाँ एक जी। इस्लामिक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया बैठा हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर वो जिना कर रहा है, रोज जिना कर रहा है, तो वो इतना बड़ा गुनाह खा रहा है। तो उसमें जो सफरिंग स्टार्ट है वो मुझे वो जानना है इस वक्त, क्योंकि आई नीड हाँ, टू बिल्कुल, अंडरस्टैंड। और बिल्कुल, स्पेशली नॉट बिल्कुल। जस्ट मी, हमारे चैनल में बहुत सारी लड़कियां ऐसी बहुत आई हैं सारी इन द फीमेल्स पास्ट जो कि हाँ, आके कहती हैं कि वो
सेक्युलर मैरिज के तहत हम शादी कर लेंगी और ये हो जाएगा और हाँ, वो हो बिल्कुल, जाएगा और मेरा बिल्कुल, अब्दुल्ला बिल्कुल। ऐसा नहीं है। सो आपकी स्टोरी बल्कि नहीं, राइट नहीं, ऑन द नहीं, नहीं। स्पॉट है। तो प्लीज़ बताइए थोड़ा-सा। एग्ज़ैक्टली हाँ, इसीलिए उन्हीं के लिए मुझे बताना है कि आप चाहे कितना भी अच्छा लड़का हो, मतलब मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब्दुल ऐसा नहीं होगा। हमारे मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ मेरी सोसाइटी में मतलब एक और कपल हैं। नहीं, नहीं और कुछ नहीं, वो आप अपना ज़रा अपना हाँ, बताएँ मतलब कि ऐसे इतनी ज़्यादा होते हैं कि सेक्युलर अच्छे शादी होने के लड़के बाद अच्छे मुस्लिम लड़के होते हैं, बट सफ़रिंग किस उनकी किस्म की फैमिली सफ़रिंग है? हाँ, आई नीड टू अंडरस्टैंड किस किस्म की हाँ, सफ़रिंग? बाय मतलब ये सफ़रिंग जो है कि बाय इन-लॉज़, मतलब जो इन-लॉज़ रहेंगे, वो आपका हुँ, भी हुँ। ऐसा, और कैसे सफ़रिंग होगी कि मतलब आप खुद सोचो, आप किसी के साथ रह रहे हो और आपको सारा टाइम कुछ ना कुछ टॉन्ट चलते रहें कि जैसे आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आपने ये गुनाह कर दिया, हमारे हिसाब से नहीं है, तो वैसा, ठीक है? तो वो एक-एक बात, मेरे को एक-एक बात भी याद है, जो आज से 12 साल, 10 साल, 11 साल पहले भी हुई है, वो भी एक-एक डायलॉग भी याद है कि क्या-क्या बोला गया है मुझे, क्योंकि अच्छा, कुछ इतनी कहना शार्प भूला मेमोरी तो नहीं किसी जाता। की नहीं होती, लेकिन मेरी तो नहीं है। लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट कुछ चीज़ें चाहिए स्पेसिफिक। हाँ, सो मुझे बिकॉज़ जैसे सो दैट कि आवर मान लीजिए लेडीज़ के लिए कि बेनिफिट होए ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जैसे मेरे को इतना ज़्यादा ये मतलब मेरे को शादी करने का सच में बताऊँ बड़ा शौक था। जैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस नहीं थी, मतलब मैं मूवीज़ वग़ैरह में बहुत थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी शादी हो जाए और मैं अपनी पसंद से शादी करूँगी, ऐसा भी बड़ा शौक था मुझे। तो जैसे हमारी मूवीज़ में होता है और हमारे घर बहन में आप 6 लेफ्ट में राइट क बहुत जा रही हैं, मुद्दे पे नहीं आ रही। मुद्दे पे आएँ, मुझे बताएँ एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, क्योंकि जो बिल्कुल, मैं वही बहनों को बता रही हूँ। तो असल हर बात लड़की को पता वो शौक होता बताएँ। है कि मैं शादी के बाद ऐसा करूँगी, ठीक है? जो हिंदू लड़कियाँ होती हैं या सिख होती हैं, तो जैसे शादी हुई हमारी, उसके बाद पहले तो जैसे ये मेकअप वगैरह करा होता है, तो बिंदी लगाते हैं इंडिया में। तो पहले पहले दिन ही जाके हर लड़की सोचती है कि मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। तो पहले दिन ही वहाँ पे जाके उनकी सिस्टर्स और उनकी जो चाची वग़ैरह वो सब बोलते हैं, "हम तो मुसलमान हैं, हमारे में तो बिंदी वग़ैरह नहीं चलती है।" तो जो उनकी सिस्टर होती है वो बोलती है, "हाँ, हाँ, धीरे-धीरे हो जाएगा, वो तो हम करवा ही देंगे।" तो फिर उसके कुछ दिन बाद फिर जैसे करवा चौथ आता है, हमारे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता है करवा चौथ, इंडिया में होता है, आई जी, थिंक जी, जी, मुझे शाहिद पता को है करवा पता चौथ होगा। का। तो मतलब मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ और मुझे ऐसा शौक था कि मैं ऐसा करूँगी। तो मतलब मैंने ऐसा मतलब पहले तो रमज़ान आया, करवा चौथ के पहले रमज़ान आया शादी के बाद। तो मैंने रमज़ान में जो है रोज़े नहीं रखे। रोज़े तो नहीं रखने भी रखे। नहीं थे जब आप मुसलमान नहीं थी? हाँ, बट मतलब उनको लगा था कि अब शादी कर ली है तो हम करवा देंगे, मतलब कि कन्वर्ट करवा देंगे धीरे-धीरे। तो जैसे वो सारे बैठ के बातें करते थे कि ऐसे-ऐसे करके एक एक औरत थी, वो ऐसे कूड़ा डालती थी और ऐसे करके वो इतने अच्छे थे और मतलब ऐसा-ऐसा कुछ जैसे इम्प्रेस करते हैं कि अपने प्रॉफिट से। तो ऐसे ग्रुप में बैठ के सारी लेडीज़ बातें कर रही हैं। एक औरत थी, वो प्रॉफिट मोहम्मद पे कूड़ा डाल देती थी, वो इतने अच्छे थे, वो उस बड़े दिन के बाद उन्होंने डाला नहीं तो वो जाके देखा और ऐसे-ऐसे जी, करके जी। एक फरिश्ता अभी भी है, इस दुनिया में ज़िंदा है, वो आएगा ऐसे करके। तो जब वो डिस्कशन खत्म हुआ उसके बाद बोलते हैं हाँ, कुछ तो असर पड़ा होगा इस पे, कुछ तो असर पड़ा होगा इस पे। तो चलो ये उस तो सेपरेट चीज़ होगी ना, लेकिन जो 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 लाइक ये तो बातें होनी ही होनी थी, ये तो आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए थी, ये तो बेयर मिनिमम है। हाँ, नहीं, ये ये तो मैंने बेयर एक्सपेक्ट मिनिमम नहीं है, किया था, मुझे यही बताइए प्रॉब्लम है। रोज़े ना जब रखने पे उन्होंने एक्सपेक्ट क्या कहा वो बताइए? हाँ, जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता उस वज़ह से प्रॉब्लम होती है और ऐसा ही जो लड़कियाँ सोच रही होंगी कि हम नहीं, शादी अगर करेंगे, आप लोगों उन्होंने ने ये भी एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं नहीं किया किया था कि होगा। आप एक हाँ, अगर आपने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मुस्लिम फैमिली में जाके आपको इतनी सी भी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, तो ये तो आपने बहुत बेसिक यानी ये तो आपकी अपनी खामख़याली थी कि हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल एडम, ये मेरी बेसिकली गलती रमज़ान थी के मतलब रोज़ों में उनके साथ बैठ के रोज़े रखने और ये वग़ैरह और बेसिक चीज़ों पे बातें नहीं सुनाई देंगी। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो फिर नहीं, आप मुझे वो मतलब हमें फेयरी टेल में रह रही थी ना? हाँ, यू वर बिल्कुल, लिविंग इन अ बिल्कुल, फेयरी टेल बिल्कुल। बेसिकली। आई वाज़ लेकिन इन अ फेयरी टेल आई नीड टू और स्टिल अंडरस्टैंड के सफरिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड सफरिंग वो बताइए? आप मेंटल सफरिंग समझते हैं एडम? हाँ, बिल्कुल समझता हूँ। मतलब किसी को हमेशा टॉन्ट करते रहना या किसी को बोलना कि जी, आपने ये बिल्कुल गलती समझता हूँ। कर दी है, ये आपका हमारे हस्बैंड का इस्लामी रोल इसमें क्या था? नहीं, उनका कुछ रोल नहीं था। सो आपका हस्बैंड आपको किसी किस्म का मेंटल टॉर्चर नहीं करता? जब वो घर आता नहीं, था, वो आपके साथ प्यार से बोलता था?
नहीं, हाँ, बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। हम लोग हाँ। एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली में, और मैं उनको बताती नहीं थी, क्यों मुझे लगता था शुरू-शुरू में नहीं बताती थी, अभी तो मैं मतलब सब कुछ बताती हूँ। शुरू-शुरू में नहीं बताती थी कि उनको कि शायद मेरी गलती होगी, मैं इनके जैसे नहीं, मतलब इनके तरीके से मैं नहीं रह पा रही हूँ, और अगर मैं बताऊँगी कि आपकी मतलब मॉम ने मतलब ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं, तो शायद वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनके रिलिजन में वो उसमें लिखी हुई है। तो लाइक छोटी-छोटी बातें, बड़ी अजीब-अजीब सी बातें, जैसे कि पीरियड्स में हम लोग पैड जो हैं थ्रो कर देते हैं। आजकल डिस्पोजेबल पैड्स आते हैं, तो वो थ्रो कर देते हैं। तो जब हम लोग मतलब वहाँ जाते थे, मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए कि मैं एग्ज़ैक्ट जगह तो नहीं बता सकती कि हम लोग कहाँ जाते थे, कहाँ रहते हैं मेरे इन-लॉज़, क्योंकि लाइव आपको बताने की ज़रूरत भी स्ट्रीम नहीं है। है। डोंट डोंट ना डोंट एक्सपोज़ दीज़ जैसे थिंग्स, या सपोज़ कर लीजिए कि हस्बैंड मान लीजिए दिल्ली में जॉब करते हैं, तो 3.5 घंटे का रास्ता होगा इन-लॉज़ का, मतलब ऐसे हम लोग हर महीने या 2 महीने में ऐसे चले जाते थे थोड़े दिन के लिए, और ईद के लिए जाते थे तो हफ्ता, डेढ़ हफ्ता इतने के लिए चले जाते थे। तो जैसे कि पैड थ्रो कर देते हैं हम लोग, डिस्पोज़ कर देते हैं, तो उनके मम्मा बोलते हैं कि हमारे में ऐसे नहीं करते हैं, तुम मेरे बेटे के क्या वो ऊपर जो है घुना चढ़ा रहे हो। नहीं, नहीं, वो अ क्या करते हैं? वो क्या सँभाल के अलमारी में रख लेते हैं? नहीं, वो मैंने पहली बार सुना, क्योंकि मेरे कोई मुस्लिम फ्रेंड्स भी नहीं थे, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मुस्लिम्स में होता क्या? मुझे लगा ये भी ह्यूमन्स हैं और ठीक है, शादी कर हाँ, ली तो ऐसा ठीक लेकिन है। जैसे सच में फेयरी टेल में ही थी मैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो बोलते हैं कि हमारे में ऐसा नहीं होता, और ऐसा करके मैंने तो अपनी बेटियों को भी ऐसा नहीं सिखाया है, और तुम मेरे बेटे पे गूना चढ़ा रही हो। अगर तुम अपना जो है पैड जो है, मतलब ब्लड सोक्ड पैड अगर वॉश करके नहीं फेंकती हो, तो जो है जब जो हमारा शौहर होता है, वो जब मर ये जाता है, कौन से तो उल्लू के उसको पट्टे थे? तो उसको जो है वो उसका वो ब्लड जो है वो पीना पड़ता है। तो आप ये बहुत बड़ा गुनाह चढ़ा रहे हो मेरे बेटे पे, ओह कि माय अगर गॉड! आपने बोलते मैंने अपनी बेटियों को भी ये सब सिखाया है, और ये हमारे कहाँ में से बहुत गुनाह माना जाता है, यार आप ऐसा साहिल कर देते हो। तो साहिल ये क्या-क्या हो रहा है यार आज? साहिल ये क्या हो रहा है यार? कहाँ-कहाँ से और ये पर बातें मेरे आ को रही वो है? ये मैंने कहा ऐसा-ऐसा, मतलब मैंने कहा नहीं मम्मा, हम तो ऐसा नहीं कर, और मतलब इट्स वेरी, मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मैंने कहा नहीं-नहीं, और मैं ऐसी थी कि मतलब मेरे को जवाब देना नहीं आता था। जैसे किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो चुप करके अच्छा, मतलब कि एक्स सुन सेक्युलर गर्ल मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँगा। हाँ आपने जी, बिल्कुल। 1 या 2 स्टेटमेंट में ही उसका जवाब देना है, ठीक हाँ है? जी, बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, फ्री फायर कहते हैं ना? क्या कहते हैं उसको? हाँ, वो एटलीस्ट उससे ज़रा सही पता लगेगा हम एग्ज़ैक्टली यानी कि मैं हाँ, इसीलिए प्रोब कर रहा था, लेकिन मुझे उससे वो एग्ज़ैक्ट चीज़ें निकली और ये जो इन्होंने बात बताई है दैट इज़ वेरी स्टुपिडिटी बाय द वे जो इनकी अपनी आप नेक्स्ट टाइम जो है ना जेल पैड पहनिएगा, ठीक है? और जेल पैड पहन के उसे नहीं, धोइएगा। नहीं, उसके बाद जेल तो जो है मतलब ना जब पूरी मैंने की कुछ पूरी मानना फैल ही जाए उस छोड़ जगह दिया, के ये तो ऊपर, तो अरे फिर ये मज़ा आएगा नई-नई उसकी जब अम्मा को। नया-नया था, ये तब की बात है। उसके बाद तो अब 13 इयर्स होने वाले हैं, अब तो उन्होंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि अच्छा, मैंने माना ही नहीं कुछ भी। एक सेक्युलर गर्ल रैपिड फायर मेरी थोड़ी मेमोरी ना कमज़ोर है, मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ, ठीक है? रैपिड फायर खेलेंगे हम लोग। सिर्फ़ आपने इंश्योर करना है 1 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट में ही आप जवाब देंगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ठीक है। ओके। सबसे पहला सवाल ये है कि ये आपकी लव मैरिज थी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। आपके घर वाले रेडी थे कराने के लिए? हाँ, मेरे घर वाले रेडी थे। मेरी सिस्टर ने पहले थोड़ा-थोड़ा सा मेरे पापा को बता दिया था। तो 2-2 स्टेटमेंट में ही जवाब देना है आपको, मेरी तो सिस्टर कीप ने इट वेरी मुझे शॉर्ट। बाद में बताया कि मेरे पापा ने पूछा, "अच्छा वो फिर तो वो अमन का रिलीजन।" आई एम सॉरी, हुँ, आई एम सॉरी, ओह शिट! ओके, ठीक है, ये एक आप बहुत कॉमन नाम है। ये क्या शॉर्ट स्ट्रीम्स बन के भी आगे जाएँगे क्या एक्चुअली? नहीं, अगर हम आपका डिस्कशन जो है वो अलग से अगर क्रॉप करके डालेंगे, तो मैं एडिटर साहब को बोल दूँगा कि वो इस पार्ट को ट्रिम कर देंगे। कि वो उसका रिलीजन भी चेंज करवाएँगे। तो मेरी सिस्टर ने बोला नहीं-नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो उनसे फ़ोन पे भी बात करती है। ठीक है, ओके। तो अच्छा, उसके घरवालों को आपके हस्बैंड के घरवालों को पता था आपकी शादी के बारे में? यानी हाँ आप एक जी। नॉन मुस्लिम हैं, पता था उनको? हाँ जी, उनको पता था,
और मेरी जो मतलब कि जो मेरे ब्रदर की जो छोटी मतलब छोटे ब्रदर की जो वाइफ़ हैं, उनकी शादी पहले हुई थी और वो भी नॉन मुस्लिम है और लेकिन उनकी जो है पेरेंट्स की उससे नहीं हुई थी, मतलब कि पेरेंट्स की उन लड़की के पेरेंट्स ने, क्योंकि वो जैसे होते हैं पंडित होते हैं बहुत ज़्यादा कट्टर वाले, वैसे थे। तो हुँ। और फिर बाद में मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलते थे जब छोटी वाली ने कलमा पढ़ा था, तो पूरे कमरे में जो है खुशबू हो गई थी माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छी खुशबू हो गई थी पूरा कमरे में। और ऐसे करके तुम्हें भी कर ले, मतलब ऐसा कर बत बोलते थे, बार-बार बताते ओके, थे कि नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन हमें भी करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि उनको भी पता था, राइट? हाँ जी। ओके, आपकी जब शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज, अच्छा उससे पहले क्या उनको ये भी पता था कि आपका जो हस्बैंड है वो आपका रिलीजन बिना चेंज किए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपके साथ शादी करा रहा है? क्या उनको ये बात पता उनको थी आपके उनको बहुत ससुराल वालों दिन को? तक जो नहीं, उनको बहुत दिन तक हमारी मैरिज के बारे में पता नहीं था और हम लोग साथ में भी नहीं रहते मतलब थे मैरिज के बाद भी। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड ने अपने घरवालों को ये चीज़ बताई नहीं? हाँ, और लेकिन उसके बाद उन्होंने जब बताई तो उसके बाद मतलब उनके पेरेंट्स मेरे घर, मतलब पेरेंट्स के घर आए, मतलब हमारे घर आए एंड सब बात नहीं, हुई और वो लेकिन सब फिर। लेकिन ए 1 मिनट, मैंने कहा ना रैपिड फायर रखेंगे इसमें, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं कि क्या होता है, आप यही चाहती है ना कि दूसरों को सबक मिले, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जब आपके हस्बैंड ने आपको ये बताया था कि वो अपने घरवालों को नहीं बताएँगे कि आपके साथ जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत शादी हो रही है? उम, आप आप बोल रहे हो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि उनको नहीं बताएँगे? हाँ, आपके ससुराल वालों को कि आप लोग शादी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला था कि नहीं बताएँगे, लेकिन उस वक़्त हमने सोचा कि थोड़ा टाइम तक नहीं बताएँगे। अच्छा, फिर थोड़े टाइम तक आप नहीं बताएँगे, इसमें आप भी इन्वॉल्व थी, मतलब आपको भी ये चीज़ पता थी। हाँ, मैं इन्वॉल्व थी। क्या आपने ये सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं बताएँगे? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं पूछा, मु मु मुझ और जब क्यों? उनको बताया भी तो उनको डायरेक्ट मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं बता पाए, मतलब जो मेरे अच्छा फादर इन लॉ नहीं, है दिस इज़ उनके आप वेरी फ्रेंड थे। इम्पोर्टेंट थिंग जो कि पिछले 30 मिनट्स में इन्होंने मुझे नहीं बताई यार। हाँ, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। अभी प्रॉब्लम ये है ना तो क्या नाम है एक्स सेक्युलर गर्ल जी, प्रॉब्लम ये है कि आपको यार वो क्या वर्ड कहते हैं यार आपको सिग्नल्स साइड मिलते पे जा रहे थे, साइड पे एक सिग्नल्स। जगह बना दो। हेलो। हाँ, अच्छा हो वो गया उनके वो लिए ना प्राइम टाइम के मुश्किल है। लिए एक जगह बना दो। ठीक है, मैंने ईव जी को निकाला क्योंकि ईव जी लास्ट में आई थी। एक बुशरा जी मोमिना थी। ईव जी मोमिना नहीं थी मेरे ख्याल से, ईव जी तो पहले आ चुकी मोमिना है। मोमिना नाम था। ना हाँ, लेकिन वो पहले बात कर चुकी है ना, एक्स मुस्लिम है मेरे ख्याल ठीक से है। ईव जी। ठीक यार डेज़ी रुक जाओ थोड़ा, वो बुशरा को आने दो। हो गया प्राइम टाइम जी, आप झुक जाइए प्लीज, जगह है। हाँ, एक जगह हेलो, बना के रखो अमित। हाँ, तो यहाँ पे हेलो साहिल। आपको अ यार वो प्लीज़ जिसमें मैंने मतलब वो नाम बोला था, प्लीज़ वो आप मतलब वो कट कर दीजिएगा जब भी आप ये स्ट्रीम मतलब में से तो डालें। नहीं हो पाएगा, अगर नहीं, अलग नहीं, से जब वो वीडियो मतलब अलग-अलग जैसे वो निकालते हैं हाँ, या ठीक जो है, वो भी मैंने या नहीं मैंने निकालते हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है अपने एडिटर को, ठीक है? उसकी फ़िक्र ना करें। अच्छा, ठीक मैं है, ये अच्छा, आपको बोल रहा हूँ कि सो जाओ, आपको कॉन्स्टेंटली आपको हिंट्स मिलते जा रहे थे या फिर आपको सिग्नल्स मिलते जा रहा था, जहाँ पे थोड़ा-सा आपको गौर-व-फ़िक्र करना था। जब आपके हस्बैंड ने ये कहा कि हम अपने घरवालों को नहीं बताते, वहाँ आपको सवाल करना चाहिए था कि क्यों नहीं बताएँगे? और अगला सवाल आपसे ये है कि क्या नहीं, नहीं, उनको उनको मतलब अफ़ेयर के बारे में तो पता था, बट उनको मतलब शादी के बारे में नहीं बताया था। हाँ, लेकिन जब आपके घरवाले एक्सेप्ट कर रहे हैं इस शादी को, तो उनके घरवाले भी उस शादी को एक्सेप्ट करना चाहिए था या वजह बतानी चाहिए थी कि मेरे घरवाले क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं अगर बोला कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब लगा कि मतलब थोड़ा टाइम रुक के जो है मतलब ऐसा करके क्यों? बताएँगे। एक्सेप्ट करना है तो तभी का तभी एक्सेप्ट करे, रुक के क्यों? अगर एक्सेप्ट करना होता, तो ये तो आपको हिंट मिलते जा रहे थे ना, अगर एक्सेप्ट करना होता तो वो तभी का तभी एक्सेप्ट कर लेते। तभी का तभी नहीं बताना आपके हस्बैंड का, दैट मीन्स कि आपके हस्बैंड को पता था कि उस उनके जो घरवाले हैं, वो आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे नॉर्मल मुस्लिम लड़की को करते। रेड फ्लैग, थैंक यू सो वेरी मच धवल पारेख साहब। रेड फ्लैग आपको मिलता जा रहा था। आपको समझ जाना चाहिए था तभी कि उसके घर वाले जो है आपके हस्बैंड वाले, वो आपको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको शादी जैसी चीज बहुत बड़ी चीज होती है। एक इंसान अपने घर वालों को बिना बताए शादी कर ले रहा है, दैट मीन्स कि वहां उनके घर से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली आपको। नहीं, मैं सच में बताऊँ, मेरे हस्बैंड को मतलब अभी भी जब हम बात करते हैं, अब हम उन लोगों मतलब उनमें उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। सिर्फ़ मतलब मेरे हस्बैंड बात करते हैं अगर अपने पेरेंट्स उनसे से। ज्यादा इन्वॉल्व 1 नहीं सेकंड, है, नहीं, नहीं, आप प्लीज़, मतलब इसमें मैं अभी भी जब हम बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था। मुझे सच में नहीं पता था कि वो मतलब यार ये कि अभी तुम्हें बहाना है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहाना है। अगर पता होता एक्सेप्ट करेंगे तो तभी का तभी बता दिए होते। अगर आपके नहीं, हस्बैंड उनको इतना भी शादी मतलब जैसी ज़्यादा चीज़ में गैप नहीं भी नहीं बता पड़ा रहे था। हैं, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा 1-2 महीने के बाद हम ये मतलब बता दिया था, 2 महीने के बाद। अरे यार शादी है, शादी 2 महीने बाद नहीं, कम से कम 6 महीने पहले बताई जाती है कि मैं शादी कर रहा हूँ, ये लड़की है, ये अपना रिलीजन चेंज नहीं करने वाली और हम ऐसी शादी करेंगे और ये ऐसी ही हमारे घर पे आएगी। अगर आपके हस्बैंड को ये चीज़ पता थी कि आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको अपने घर पे आपको लेके भी नहीं जाना चाहिए था। उनको पहले से आपके साथ अलग रहना चाहिए था और बस नहीं, मिलाने हम के लिए लोग लेके चले मतलब जाते। स्टार्टिंग से अरे अलग ही रहते थे, लेकिन जैसे बीच में कोई फेस्टिवल ईद आ टॉर्चर गई या कैसे हुआ कुछ आ फिर गई। आपका? आपने पहले कहा कि आप साथ में रह रही थी उनके, हाँ, रमज़ान शादी आपने के साथ में कुछ टाइम, गुज़ारा। अरे शादी के अरे शाद जब साहिल जब शादी होती है तो थोड़े दिन तो रहना पड़ता है ना वहाँ पे। और उसके बाद जैसे कोई फेस्टिवल है, रमज़ान आया या कुछ भी आया तो वहाँ मतलब जाना पड़ता है। फिर जैसे रमज़ान आया, मैंने रोज़े वगैरह नहीं रखे और मुझे वो यार लेकिन तरीके मेरे नहीं को एक पता। बात बताओ, एक सेक्युलर का, अगर अच्छा मैं ठीक है, किसी से आप शादी आगे कर रहा सुनो हूँ, तो सही। उसके नहीं बाद मेरी जैसे बात तो सुन लो, यहाँ हाँ, पे आप अननेसेसरीली डिफेंड कर रही है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, अगर मुझे पता है कि मैं अपने घरवालों को इस शादी के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आपके तौर-तरीके उनको पसंद नहीं आएँगे, ठीक है? और ये बात तो बहुत अच्छे से एक मुसलमान को पता होती है कि उसके घरवाले की एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ तक है, ठीक अरे है? इतना तो ज़्यादा मतलब वो फैमिली के साथ बहुत टाइम से इतना ज़्यादा रहे नहीं हैं और उनको नहीं पता था सच में। मतलब कि वो ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे या मतलब ऐसा करके या ऐसे सफ़रिंग चलती रहेगी। उनको ठीक नहीं है, पता तो था सच में। आपकी चलिए नहीं पता था तो हम आपकी बात मान लेते हैं। तो चलिए ठीक है, मतलब इनके साथ जो हुआ वो ये हुआ कि इनका अब्दुल जो है वो बहुत अच्छा है और लेकिन उनके जो घरवाले हैं वो प्रॉब्लमैटिक है। वो इनको एज़ इट नहीं, इज़ आप वो यार एक्सेप्ट आप नहीं कर पाए। ऐसा मत बोलो, अब्दुल अब्दुल नाम से मत बोलो मतलब वे साहिल वो भाई वाला व्हाट्सएप देखना एक बार। एक्चुअल नाम से बोलूँ? नहीं, एक्चुअल नाम से नहीं बोलो आप तो क्या बोलूँ? मतलब मेरे हस्बैंड बोल सकते हो आप, मतलब अब्दुल वो है, आप उन लोगों के बारे में बोल रहे हो जो ठीक नहीं है। इट्स बीन 13 इयर्स, हमारी एक डॉटर है, मेरी डॉटर का सरनेम भी उन्होंने मुस्लिम नहीं रखा है। हम लोग ने उसके सर्टिफिकेट में उसका कुछ भी रिलीजन नहीं दिया है, नो रिलीजन लिखवाया है। अच्छा। उसको हाँ, नो रिलीजन लिखवाया है और मेरी बेटी के नाम के आगे पहले मेरा नाम लगता है, फिर मेरे हस्बैंड का नाम लगता है। उसके आगे अच्छा ये कोई सारी चीज़ें छोड़ दो, चलो आपका मुस्लिम हस्बैंड सरनेम बहुत नहीं अच्छा है। लगता है। मतलब उसमें अच्छा मुस्लिम ये सरनेम नहीं लगता है और हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया किसी भी मतलब जैसे स्पेशली मुस्लिम रिलीजन से। और थैंक्स टू यू कि अभी मतलब पिछले 1 महीने से जैसे मैं आपको सुन रही हूँ, तो मैं कुछ-कुछ जैसे शॉर्ट्स होते हैं इंस्टा पे, तो वो मैं अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, तो बोलते हैं अच्छा जैसे मतलब वो पहले भी इतना ज़्यादा मानते नहीं थे, मतलब पिछले 2-3 साल से तो नमाज़ भी नहीं पढ़ी होगी। और लेकिन व्हाई फिर भी स्टिल मुस्लिम?
2-3 साल से। हाँ, जैसे भी आप सोच लो, तो जैसे मैं आपकी क्लिपिंग्स वगैरह भेजती हूँ जो शॉर्ट्स इंस्टा पे आपके फैन पेजेस ने बनाया, तो यहाँ जैसे मैं स्ट्रीम सुनती हूँ तो उन मतलब सामने सुनती हूँ, जानबूझ के मतलब कि व्हाई उनके ही स्टिल सामने सुनती हूँ। मुस्लिम? अगर आप वो स्ट्रीम सुनाती हैं उनको, वो देखते भी हैं हाँ, नहीं दे और मतलब अगर ऐसे उनको 1-2 अब हमारी बातें पिछले सही लगती है, तो व्हाई स्टिल हाँ। मुस्लिम? हाँ, पिछले कुछ 1 हफ्ते से, तो जैसे मैं बता रही हूँ, तो बोलते जैसे-जैसे ये खुल रही हैं, तो मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मेरे जो मतलब मॉम हैं, वो तो रोज़ की रोज़ जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, बोलते हैं मैं हदीस पढ़ रही हूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं बोलते ऐसा मन करता है कि मैं उनको पूछूँ कि क्या आपको समझ आती है कि हदीस में क्या लिखा है? तो मैंने कहा ठीक हुँ। है, आप पूछना। तो तो आप ऐसा ये करके, कहना चाह रही तो हैं कि अब आपके म हस्बैंड मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद आई डोंट नो, क्योंकि जो मेरे का मुस्लिम होते हैं, शायद वो, मुझे तो नहीं पता कि शायद वो ऐसे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं बोल नहीं सकते कि हाँ, ठीक है, हमने छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब ही इज़ रिजेक्टिंग इस्लाम, बट वो शायद मेरे सामने ऐसे मुँह से बोल नहीं रहे हैं कि चलिए मतलब अच्छी बात है, ऐसा जिस दिन करके। वो छोड़ देंगे, आपके सामने भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि अगर और उनको समझ में आ जाए तो मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, मैं सॉरी। ये कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं इट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा, तो जो आपको तकलीफ़ हुई है, उसका यही सबसे बेहतरीन बदला ये हो सकता है कि इस मज़हब से वो बाहर निकले और आपको बताएँ कि हाँ, मैं भी निकल गया हूँ, क्योंकि जो हाँ, चीज़ गलत है, आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि शायद निकल गए हैं, बट वो अपने मुँह से नहीं। आज जैसे कि मैं आपकी एक स्ट्रीम देख रही थी, तो मैंने उसमें वो देखा कि कौन-सा मतलब हदीस में वो जो सुन्ना डॉट कॉम पे जो एडम ने बताया था कि वो एक मतलब नंबर होता है ना हदीस के आगे, कि किस नंबर के नीचे क्या लिखा है बुखारी में, और ऐसा करके, तो वो मैंने सुन्ना डॉट कॉम पे ऐसा करके वो सर्च करा, जहाँ पे वो लिखा हुआ है एक जो है, एक वो चैप्टर है डिवोर्स वाला, डिवोर्स के नीचे वो हलाला वाला लिखा हुआ है, बुखारी में। हुँ, ओके। तो मैंने उसका वो सुन्ना डॉट कॉम से बुखारी की उस हदीस का वो वाला पार्ट लेके, कि उसमें लिखा हुआ है कि आप मतलब जो वो 3 बार तलाक दे सकते हो, और अगर वो किसी और हस्बैंड से शादी नहीं करती है, तो मतलब कि मतलब फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होती है, तो फर्स्ट हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती है। मतलब उसमें हलाला वर्ड नहीं लिखा हुआ, पर उसका मतलब हलाला है। बुखारी में वो जो है, तो मैंने उसका जो स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि देखो ये क्या लिखा हुआ है। मतलब वो एक्चुअली नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो हमारी इवनिंग में फ़ोन पे बात होती है। तो जैसे मैंने ठीक स्क्रीनशॉट लेके भेजा अभी पढ़ के, तो और हुँ, ऐसे ही जो एक मैरिज वाला चैप्टर है बुखारी में, वो उसके हुँ, हुँ, नीचे भी है कि आयशा के साथ मतलब 6 ईयर में मैरिज हुई एंड 9 ईयर में जो है वो करा, और बुखारी में वो भी लिखा, एक जगह पे वो लिखा हुआ है कि ही यूज्ड टू मतलब हैव सेक्स विद 9 वाइव्स एट वन इन वन नाइट, ऐसा करके। तो हुँ। उसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेजा। मैंने कहा देखो, देखो ये क्या लिखा हुआ है। तो बोलते फिर उसके बाद फ़ोन आया। मैंने कहा आपने डिस्टर्ब कर दिया कि बोलते क्यों तुम पढ़ रहे थे? मैं कहा हाँ, मैं पढ़ रही थी। बोलते क्या पागल इंसान है क्या? मैं कहा आप अपने प्रॉफ़िट को पागल बोल रहे हो? ये कैसे बोल रहे हो? बोलते और क्या बोलूँ? वाह! फिर तो वो मुसलमान नहीं है। बट एनीवेज़ एक्स सेक्युलर गर्ल, द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सभी लोगों के लिए कि अगर आपके सामने सबसे पहली बात तो चाहे आपका अब्दुल कितना भी आपको अच्छा बनने की कोशिश करे, अगर वो वाक़ई में अच्छा निकले भी, तो अगर वो अपने घरवालों के साथ आपको रखेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके घरवाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेंटल टॉर्चर होगा। तो बेहतर यही है कि ये सब चक्कर में आप पड़े नहीं, सबसे हाँ, पहली बात। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही ज़ाहिर। अगर अगर आप सोचो, मतलब मैं 13 साल शायद नहीं रह पाती अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते, और अगर मतलब मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता।
मैं नहीं मतलब आप खुद सोचो शायद मैं 1 साल भी नहीं रह पाती, जिसको बिल्कुल पता ही ना हो किसी ऐसी चीज़ों के बारे में ठीक। और उसको और जैसे फिर मैंने जैसे मुझे इतना पता नहीं था कि ये चीज़ें छुपानी है इनसे, ये चीज़ों का ये बुरा मान जाएँगे। जैसे कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा तो थोड़े टाइम के बाद हम घर उनके गए, तो मैंने ऐसे ऐसे मतलब ऐसे खुशी-खुशी में बोल दिया कि मैंने तो करवा चौथ का व्रत रखा था ऐसे मतलब अपने हुँ, हस्बैंड का नाम लेके कि इनके लिए। बोलते हुँ। ठीक है तुम्हें तुम्हें हमा मतलब जो है हमारा दीन को नहीं मानना है तो मत मानो। उनकी बड़ी सिस्टर ठीक है, बोलती तो हैं, मोटी-मोटी सुनो बात यही है कि आप हाँ, सुनो ना एक सेक्युलर गर्ल क्योंकि एक मोमिना भी जुड़ी है, उनसे ही बात करना है। ओके, ओके। मोटी-मोटी बात यही है कि आप जो चीज़ फ़ॉलो करती है, वहाँ पे आप उसको ढंग से नहीं, हाँ, फ़ॉलो नहीं कर पाएँगी, उस पे आपको ताने मारे जाएँगे, मेंटली आपको टॉर्चर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये सारी चीज़ें बताई, बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हाँ, आई मतलब होप कि आपके ह 1 सेकंड साहिल, मतलब फ़ॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मानती थी या रिलीजन, एक शौक होता है लड़कियों को कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम रोज़े तो रख नहीं पाती, दीन में हमारे नहीं मानना है तो मत मानो बट मेरे भाई के ऊपर गुनाह मत चढ़ाओ तुम उसके लिए ऐसा भूखे रह हाँ, के। वही मेंटल टॉर्चर है वो सब। हाँ, आपको तो ऐसे कोशिश करते हैं कि छोटी-छोटी वो बातें किसी मतलब तरीके आप से सोचो ये तो मुसलमान बन जाए। 1-2 बातें बताई हैं मैंने। ऐसी छोटी-छोटी 13 ठीक है। इयर्स तक रेगुलर अगर मतलब चलती रही तो सोचो मतलब कितना कुछ और मुझे याद है पर मैं इतने छोटी बा इतनी 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 सारी बातें इतनी छोटी-सी टाइम में मतलब कि मैं नहीं बता सकती। और बिल्कुल, एडम आपने बोल इतना रहा बताया था ये भी बहुत ज़्यादा है, हाँ। लोगों को समझ में आ जाएगा। मतलब एडम बोल रहे थे कि मेरी तो याददाश्त इतनी नहीं है, लेकिन जब कोई किसी के ऊपर सफ़रिंग होती है, उसको एक छोटी-छोटी बात याद रहती है कि कब उसके साथ क्या बोला गया उसको। जो उस मतलब और कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे को ओसीडी की प्रॉब्लम है, मेरे साथ कुछ भी कोई ऐसा बुरा करता है, तो मेरे माइंड में बैठ जाता है। कि मुझे हुँ, याद रहती है वो बात कि मुझे किसी ने ठीक, क्या बोला। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा ऐसा रोने वाला हो रहा है कि मैंने इतना अभी ल टच वुड हम लोग बात नहीं करते हैं मतलब मैं उनसे ठीक। बात नहीं करती हूँ किसी से। चलिए आप तो खुश रहिए अभी। हाँ, आप कोशिश करिए कि वो चीज़ें और जो है मैं अभी आप प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आवाज़ ड्रॉप हो गई शायद ये। पता नहीं इनका कनेक्शन शायद उड़ गया है। लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि इट्स बेटर कि आप ये सब चक्कर में पड़े ही नहीं। आपका अब्दुल अगर अच्छा भी निकला तो उसके घरवाले आपको टॉर्चर कर के मार देंगे।